गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 9 पढ़ रहे थे। आज उसी पाठ का शेष भाग जो बचा हुआ है, नदी के किनारे भी नदी, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में आए कठिन शब्द के अर्थ और पाठ के बीच में कुछ समास विग्रह भी आए हैं, समास विग्रह को भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पेज नंबर 81 शीर्षक है पैराग्राफ का, नदी के किनारे भी नदी है। यानी बोला जा रहा है एक नदी है, उसके किनारे भी नदी है। तो इस नदी के किनारे नदी के कहने का तात्पर्य क्या है, आइए हम लोग विस्तार से जानेंगे। यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विल्नो और दूसरी ओर अविन्यो। यानी पास में ही एक रोन नदी है और एक तरफ अविन्यो है और दूसरी तरफ विल्नो है। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो, तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर और तट भी बह रहा है। अगर नदी तट के किनारे अगर हम बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या जल स्थिर है और तट क्या है, बह रहा है। अगर हम लोग भी बाढ़ क्षेत्र में भी रह रहे हैं या नदी किनारे या समुद्र किनारे अगर मन करता है तो उसके किनारे पर जाकर बैठते हैं तो कभी कभी समुद्र की लहरें तेज़ आती हैं। तेज़ आने के कारण हल्फा जब चलता है, तूफ़ान जब उठता है, तो कभी कभी हम लोग उसमें बहते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी तरह अगर नदी के तट के किनारे बैठते हैं तो लगता है कि नदी का जल स्तर स्थिर है, लेकिन जो तट का किनारा है वो धीरे धीरे बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। इसमें जो लेखक हैं कह रहे हैं नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ साथ चलने की समान है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता, यानी विनोद कुमार शुक्ल की एक अपनी कविता है, नदी चेहरा लोगों, नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जा बैठते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही लेकिन नदी का चेहरा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि अगर जिस नदी के किनारे या नदी तट के किनारे जिनका घर है, आवास है, जो रहते हैं, केवल वही नदी के समीप नहीं हैं, लेकिन हम जैसे लोग भी जब बहुत दिन के बाद या कुछ दिन के बाद या सुबह उठकर घूमने अगर नदी तट के किनारे जाते हैं तो हम भी एक नदी तट का एक हिस्सा हैं, बन जाते हैं। आगे है, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, वो सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, नदी में प्रवेश करते हैं तो केवल उसी को वो भिगाएगी, हम लोग को नहीं। वैसी बात नहीं है। नदी क्या है, सबको भिगाती है। जो उनके जल स्तर के में जाता है, जो नदी में प्रवेश करता है स्नान के लिए हो या किसी माध्यम के लिए हो, वो सबको एक समान भिगाता है, क्योंकि उसका जल निरंतर बढ़ते रहता है। यानी कहने का मतलब है कि नदी सबको एक समान समझती है, मानती है। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। नदियों का बारे में बताया गया है कि नदी जो कहाँ कहाँ से, उनमें बहुत सारे जल आके मिलते हैं। पर्वत से, पठारों से, नदी से, नालों से, सब जगह से नदियों में आके जल स्तर मिलता है और वह आगे बढ़ता है, लेकिन यह कभी भी दूसरे की कगार पर नहीं चलता है। हर दिन ही पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी विषमताएं आई हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। जैसे नदी का जल रिक्त यानी खाली नहीं होता, वैसे ही जब हम कविता लिखते हैं
उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह खाली नहीं होना चाहिए। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। अगर हम खुले मन से, खुले हृदय से नदी का विचार करते हैं, उसके समीप जाते हैं, तो एक हमें आनंद सुख महसूस होता है। उसी तरह जब हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो जब उसकी गहराई में उसके समीप जुड़कर उससे विचार करके हम लिखते हैं तो एक अलग से हमारे हृदय में हिचकोरे उठते हैं, अनुभूति मिलती है। नदी और कविता में हम बरस भी शामिल हो जाते हैं। निरंतरता, नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत अभिषेक मिलता है। एक कविता की पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, कैसी तुम नदी हो। उत्तर उसका हो सकता है, जैसी तुम कविता हो। यानी एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है कविता में कि कैसी तुम नदी हो, तो उसका उत्तर मिलता है, जैसी तुम कविता हो। आइए हम लोग इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द को जानें। जैसे है निपट मतलब नंगा, निविड़ मतलब घना या सघन, तदाकार मतलब किसी वस्तु के आकार में ढल जाना, अभिभूति मतलब पराजय, नश्वरता मतलब भंगुरता। और इस पाठ में कुछ समास भी हैं। यथासंभव जैसा कि संभव हो, अव्ययी भाव समास। पहले पहल मतलब सर्वप्रथम, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। लोकप्रिय यानी लोगों के प्रिय, ये तत्पुरुष समास है। रंगकर्मी, रंग में समाहित, रंग में निहित। 50 सेकों का एक समाहार मतलब द्विगु समास। अगले वीडियो में हम लोग इसके शेष भाग को प्रश्न अभ्यास के माध्यम से जानेंगे।